नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है सच्चा मित्र। सुमित के पिता का ट्रांसफ़र जब दूसरे शहर में हुआ तो उसका एडमिशन एक बड़े स्कूल में कराया गया। वह बड़ा अच्छा बच्चा था और कक्षा 7 में पढ़ता था। सबसे पहले सुमित की दोस्ती अपनी ही कक्षा के सहपाठी रमेश से हुई। रमेश शरारती तो था ही, उसे चोरी करने की भी बुरी आदत थी। वह दिन भर क्लास में शैतानी करता रहता था। सुमित को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वह जब भी रमेश को समझाने की कोशिश करता, वह हंसी में उड़ा देता। धीरे धीरे वह भी रमेश के रंग में रंग गया। अब वह भी उसके साथ शरारतों में हिस्सा लेने लगा। सुमित ड्राइंग बहुत अच्छी बनाता था। एक दिन उसने अपने क्लास टीचर की अजीब सी शक्ल ब्लैक बोर्ड पर बनाकर उनकी लंबी सी चुटिया बना दी। जब टीचर क्लास में आए तो ये देखकर बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने पूछा, ये किसकी शरारत है? पर कोई बच्चा नहीं बोला, क्योंकि सभी जानते थे कि यदि सुमित का नाम लिया तो रमेश उनकी खूब पिटाई करेगा। रमेश कभी किसी के बगीचे से अमिया तोड़कर लाता तो कभी अनार। फिर सुमित के साथ बैठकर दूसरे बच्चों को दिखा दिखा कर खाता। एक दिन सुमित ने रमेश से पूछ ही लिया, रमेश, तुम ये सब चीज़ें रोज़ कहाँ से लाते हो? तो रमेश ने झट से जवाब दिया, अरे यार सुमित, तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? मैं तो कोई चीज़ कहीं से भी झपट लेता हूँ या किसी दुकान से दुकानदार की आंख बचाकर उठा लेता हूँ। सुमित को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह चकित होता हुआ बोला, पर रमेश, यह तो चोरी है ना? रमेश चालाक तो था ही। उसने सुमित को समझाया, तू भी कैसी बातें करता है सुमित? चोरी तो रुपए पैसे की होती है, यह चोरी थोड़ी ही है। सुमित को ये बात कुछ ठीक लगी। फिर वह भी ऐसे ही कामों में रमेश का साथ देने लगा। एक दिन रमेश सुमित को अपने एक दोस्त निखिल के घर पर लेकर गया। उसके पास टिकटों का एक बहुत अच्छा एल्बम था। रमेश और सुमित दोनों एल्बम देखने लगे। तभी रमेश ने चालाकी से निखिल से कहा, एक गिलास पानी तो पिलाना दोस्त। निखिल जैसे ही पानी लेने अंदर गया, रमेश ने झट से कुछ टिकट एल्बम में से निकाल लिए और सुमित की पैंट की जेब में डाल दिए। सुमित मना करता रह गया। तब तक निखिल पानी लेकर आ चुका था। सुमित चुपचाप बैठा रहा, पर उसे बहुत डर लग रहा था। निखिल ने एल्बम देखा तो उसे कुछ टिकटें कम लगी। वह समझ गया कि रमेश ने अपना करतब यहाँ भी दिखा दिया। वह गुस्से से रमेश से बोला, तुमने मेरे टिकट चुराए हैं। रमेश भी निखिल पर चिल्ला पड़ा, तुम मुझे चोर कहते हो? लो, मेरी तराशी ले लो। इतना कहकर रमेश ने अपनी पैंट की जेबें उलट कर दिखा दी। इस पर निखिल ने कहा, मैं सुमित की भी तलाशी लूँगा। ये सुनकर सुमित को काटा तो खून नहीं। उसे लगा जैसे वह किसी गहरे कुएं में गिरता जा रहा है। उसने सोचा, अभी निखिल को जब उसकी पैंट की जेब से टिकट मिल जाएंगे तो वह चोर साबित हो जाएगा और निखिल उसे जलील करेगा। उसे रमेश की चाल समझ में आ गई। रमेश ने जानबूझकर ही उसकी जेब में टिकट रख दिए थे और अपनी पैंट पलटकर दिखा दी। निखिल को अपनी ओर बढ़ता देखकर सुमित के प्राण सूख गए। फिर मन ही मन सुमित ने प्रण किया कि इस बार तो वह रमेश की चाल में फंस गया, पर आज के बाद न तो वह उसके साथ ही रहेगा और ना ही शैतानी करेगा। निखिल ने सुमित की हल्की फुल्की तलाशी ली। पैंट की जेब को ऊपर से टटोला तो उसे टिकटों का अंदाज़ा न लगा। तलाशी हो जाने के बाद ही सुमित की जान में जान आई। निखिल के घर से बाहर जाते ही सुमित ने रमेश की ओर से मुंह फेर लिया और अपने घर चला गया। रात भर वह सोचता रहा कि अब उन चोरी हुई टिकटों का क्या किया जाए। आखिर उसने एक निर्णय लिया। सुबह होते ही सुमित निखिल के घर जा पहुंचा। उसे टिकट सौंपकर सारी बात सच बता दी। निखिल ने सुमित को गले लगा लिया और कहा, सुमित, तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद कभी ऐसे लड़कों का साथ नहीं दोगे। सुमित की आंखें गीली हो उठी। वह रोंदे स्वर में बोला, तुमने मुझे सही राह दिखाई है निखिल। आज से तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।